अब हम करेंगे अपना टारगेट कॉस्टिंग का जो टॉपिक है चैप्टर 1 में। हमने अभी तक करे हैं दो टॉपिक, एक टीक्यूएम का, एक एबीसी कॉस्टिंग का। तो चलो करते हैं इसके भी वही ए और बी कैटेगरी करेंगे। 20th क्वेश्चन सी कैटेगरी का, इसको मैं नहीं करूँगा। आगे बढ़ जाते हैं। 21, हाँ ये करेंगे अब हम। 21 क्या कहता है भैया? एनईसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है दो पार्ट्स, एक पी है एक क्यू है, कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए बनाती है। पी की जो एनुअल प्रोडक्शन सेल्स है वो 1 लाख यूनिट होती है, सेल प्राइस इतने पे। और ऐसे ही क्यू का दिया हुआ है सेल्स और सेल प्राइस। डायरेक्ट इंडस्ट्री कॉस्ट जो इनको बनाने में लगती है ₹1000 में दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल इतना इतना लगा है, वेरिएबल खर्चा है। लेबर कॉस्ट इतनी लगी, वेरिएबल खर्चा है। डायरेक्ट मशीन का जो कॉस्ट है, जो कि मशीन की कॉस्ट दी हुई है इतनी इतनी, इसके बारे में एक वर्किंग नोट दिया, उसको नीचे देख लेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट में मतलब ओवरहेड कॉस्ट में सेटअप कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, इंजीनियरिंग कॉस्ट वगैरह दी हुई है। और नोट जो मशीन का दिया होता है कि जो डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट है वो रिप्रेजेंट करिए कॉस्ट ऑफ मशीन कैपेसिटी, जो कि डेडिकेटेड है हर एक प्रोडक्शन में प्रोडक्ट के। ये कॉस्ट क्या है? फिक्स्ड है एंड इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू वेरी ऑल ओवर द लॉन्ग रन हॉरिजन, मतलब लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाली, और ये फिक्स है कॉस्ट। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी है पी और क्यू की? भाई बैच साइज ये है प्रोडक्शन का, सेटअप टाइम एक बैच में इतना लग जाता है, टेस्टिंग टाइम एक यूनिट में इतना लगता है, इंजीनियरिंग कॉस्ट जो हमने इनकर करी है हर एक प्रोडक्ट में इतनी इतनी। अब एक फॉरेन कंपेटिटर ने इंट्रोड्यूस किया है प्रोडक्ट जो वेरी सिमिलर है प्रोडक्ट पी से। टू मेंटेन द कंपनी का शेयर एंड प्रॉफिट, एनईसी लिमिटेड ने किया कि हम प्राइस रिड्यूस कर देंगे पी का इतने पे। कंपनी ने मीटिंग बुलाई और एक प्रपोजल लाए कि प्रोडक्ट पी का डिज़ाइन थोड़ा बदलना पड़ेगा। और जो एक्सपेक्टेड इफेक्ट आएगा नए डिज़ाइन का वो क्या आएगा कि जो पी कार्ड में जो मटेरियल लगता था उतना मटेरियल में ₹5 पर यूनिट कम लगेगा, इतना कॉस्ट बचेगी हमारी। हम्म, और लेबर कॉस्ट ₹2 से कम हो जाएगी। और मशीन टाइम 15 मिनट से कम हो जाएगा। प्रीवियसली 3 घंटे लगते थे एक यूनिट बनाने में पी की, तो 15 मिनट से कम हो जाएगा। मशीन टाइम डेडिकेटेड है प्रोडक्शन ऑफ न्यू डिज़ाइन। ओके ठीक है। ओके, लेकिन मशीन टाइम के बारे में जो बातें बोल रखी है ना, इसको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट लाइन, अच्छा इसको मशीन टाइम वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, ये 3 घंटे से 15 मिनट पे आगे, इस लाइन को हमें इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट फिक्स्ड दी हुई है। ऊपर ही तो इन्होंने बताया था मशीन टाइम के बारे में। तो जो चीज़ फिक्स है जो पहले थी बाद में भी उतनी होगी, उसका 15 मिनट क्या तुम बचाओगे। ठीक है। सेटअप टाइम 28 आवर्स रहेगा हर एक सेटअप के लिए। ओके। और टेस्टिंग में जो टाइम लगेगा वो 1 घंटे से कम हो जाएगा। इंजीनियरिंग कॉस्ट बैच साइज अनचेंज्ड है जैसे पहले था अभी भी। अब रिक्वायर्ड क्या है? कंपनी के मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि जो कॉस्ट ड्राइवर है मशीन सेटअप कॉस्ट के लिए वो है सेटअप आवर्स जो यूज़ हुए बैच के अंदर, एंड जो बैच को सेट करने में लगे हैं, एंड टेस्टिंग कॉस्ट के लिए क्या होगा, टेस्टिंग टाइम के बेस पे बांटेंगे। सेटअप को बैच में जो आवर लगे और टेस्टिंग को टेस्टिंग टाइम। इंजीनियरिंग कॉस्ट जो है वो असाइन करेंगे हम स्पेशल स्टडी से। अब फुल कॉस्ट पर यूनिट निकालो पी की और क्यू की ए बी सी यूज़ करके। एंड व्हाट इज़ द मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पी, मार्कअप निकालो। एंड व्हाट इज़ द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकालो नए डिज़ाइन की। टू मेंटेन, अगर सेम मार्कअप लेवल मेंटेन परसेंटेज हमें मेंटेन करना हो जो कॉस्ट पे था, तो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट निकालो नए डिज़ाइन की। एंड क्या नया डिज़ाइन अचीव कर पाएगा कॉस्ट रिडक्शन टारगेट? चलो करते हैं भाई साहब। अपने को क्या है देखो, पी है क्यू है, प्रोडक्शन साइज है, सेल क्वांटिटी हमें दे रखी थी इसकी 1 लाख थी, इसकी 50,000 थी। बैच साइज हमें दे रखा था, बैच साइज 1000 यूनिट का है, एक बार में 500 यूनिट बनती हैं, तो नंबर ऑफ बैचेज हो गए, डिवाइड बाई किया तो। अब सेटअप टाइम एक बैच का दे रखा है इतने घंटे लगते हैं, तो टोटल सेटअप आवर्स हो गए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आगे। अब मशीन सेटअप कॉस्ट हमें दे रखी थी 462,000, ये दे रखी है मशीन सेटअप कॉस्ट। और ये किस बेस पे डिवाइड हो रही है?
सेटअप आवर्स के बेस पे, सेटअप की कॉस्ट तो सेटअप आवर्स पे बटेगी। सेटअप आवर्स हमने निकाले 6600, तो पर सेटअप आवर मशीन कॉस्ट कितनी है, 70 रुपये आई पर आवर, पर सेटअप आवर। फिर टेस्टिंग टाइम एक यूनिट पे कितना लगता था, 5 आवर्स 9 आवर, तो इनको यूनिट से मल्टीप्लाई किया, 1,50,000 से इतना इतना आ गया, 9.5 लाख आवर। अब टेस्टिंग कॉस्ट कितनी थी अपनी, 2,375,000 डिवाइड पे 9.5 लाख आवर, तो ये भी आ गया पर टेस्टिंग आवर कॉस्ट ड्राइवर आ गया। ठीक है, अब हमें निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज़ करके निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्ट मटेरियल दिया ही हुआ है डायरेक्ट 4200 3,000, लेबर कॉस्ट भी दे रखी है 1500 1000, मशीन कॉस्ट भी 700 550 डायरेक्ट दे ही रखी है। ठीक है, ये फिक्स्ड ही है तो बिल्कुल। अब मशीन सेटअप कॉस्ट की बात करें तो 70 रुपये रेट निकाल लिया था, अब किस में कितने आवर निकालते उस बेस पे डिवाइड कर दिया, ये हमने निकाल ही लिया था आवर पे, टेस्टिंग कॉस्ट को भी ऐसे बांट दिया। इसके बाद में इंजीनियरिंग कॉस्ट जो है उसको हमने कितना कितना एलोकेट किया है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 8.4 14 पॉइंट समथिंग, तो टोटल कॉस्ट आ गई अपनी, आ गई जी। तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमने मार्कअप निकालना था फुल कॉस्ट बेसिस पे, प्रोडक्ट की पी का निकालना था। अब प्रोडक्ट पी का सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 100 रुपये समथिंग आया था, कॉस्ट हमने ऊपर निकाल ली, तो मार्कअप आया 13.05। 13.05 का कॉस्ट पे निकालोगे डिवाइड बाई कॉस्ट इंटू 100, 15% निकल रहा मार्कअप। फिर थर्ड पार्ट में हमसे पूछा था कि अगर यही मार्कअप हम बाद में भी नए डिज़ाइन के लिए रखें तो टारगेट कॉस्ट कितनी होगी। टारगेट प्राइस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पहले, हाँ 86.25, उसमें से माइनस करें, अब ये प्राइस है टारगेट प्राइस, 15% इसमें से घटाना है, तो इसको मतलब मैं 115 मान के चलूँ, 86.25 को डिवाइड बाई 115 इंटू 15, 11.25 माइनस करेंगे तो टारगेट कॉस्ट आएगी इतनी 75 पर यूनिट। फोर्थ पार्ट में पूछा था पी की कॉस्ट निकालो नए डिज़ाइन के हिसाब से, जो मतलब कॉस्ट में चेंजेस आए थे उसके हिसाब से। ठीक है, अब देख डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट थी पहले कितनी आ रही थी, 42 लाख आ रही थी 1 लाख पे, तो 42 रुपये पर यूनिट थी, तो और 5 रुपये पर यूनिट से कम होती 37 हो गई, तो 37 को 1 लाख से मल्टीप्लाई किया पी को 37 लाख। ऐसे लेबर का, लेबर पहले 15 लाख थी 1 लाख पे, 15 रुपये थी, अब ये 2 रुपये से कम हुई है तो 13 रुपये 13 लाख। मशीन कॉस्ट जो है उसमें कोई बदलाव नहीं है क्योंकि मशीन डेडिकेटेड है, इसी काम के लिए यूज़ होनी है, आगे कोई फर्दर यूज़ है नहीं इसका, तो एक तरह की फिक्स कॉस्ट है। 7 लाख पहले थी, 7 लाख अब आएगी। मशीन सेटअप कॉस्ट है वो सेटअप आवर्स के बेस पे बढ़ेगी। 100 सेटअप लग रहे थे हमारे, 100 सेटअप कैसे आए थे, ऊपर मैंने वर्किंग नोट में निकाला था, ये रहा 100 सेटअप आए थे अपने, और इसको सेटअप आवर्स निकल गए थे इससे, वो पर आवर्स उससे मल्टीप्लाई किया जब हमने 28 आवर लग रहे थे हमारे एक उसमें, वो कैसे, क्योंकि पहले 30 थे तो अब 28 आवर लग रहे थे एक सेटअप में, 28 आवर से मतलब 70 रुपये रेट था, इतना आ गया। ठीक है, और 1 लाख से डिवाइड किया तो 1.96 आ गया। ऐसे ही टेस्टिंग कॉस्ट 1 लाख यूनिट थी। ठीक है, टेस्टिंग कॉस्ट का क्या सीन है, टेस्टिंग 1 आवर अब कम लगेगा, तो पहले अगर आपके टेस्टिंग में 5 आवर लगते हैं, 4 आवर लगेंगे एक यूनिट पे, और इतनी यूनिट है और 2.5 रुपये का रेट वही है, इतना खर्चा डिवाइड बाई 1 लाख 10 रुपये। इंजीनियरिंग कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं है, टोटल वो है इतना, टोटल कॉस्ट आई पर यूनिट इतना रेट पड़ा टोटल कॉस्ट। ठीक है, ओके। अब टारगेट कॉस्ट तो हमारी 75 निकल के आई थी पिछले पार्ट में, इतनी होनी चाहिए थी 75, हुई इतनी, उससे थोड़ी ज़्यादा, तो नया डिज़ाइन जो है वो अचीव नहीं कर पाया टारगेट कॉस्ट जो सेट करी थी, हैंस टारगेट मार्कअप जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा हमारा, क्योंकि कॉस्ट थोड़ी बढ़ी गई 75 से। अब पॉसिबल मैनेजमेंट एक्शन क्या होगा,
वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस करना पड़ेगा उनको टू रिड्यूस द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को, कि कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिडक्शन देखनी पड़ेगी उनको, तो ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को हटाओ, एलिमिनेट करो उनको, ये सब चीज़ें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि ये है डी कैटेगरी का क्वेश्चन। चलो देखते हैं इसको। आइसक्रीम लिमिटेड इज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप की आइसक्रीम बनाती है, कोको, स्ट्रॉबेरी, वनीला। कंपनी प्रेजेंटली बेचती है 50,000 यूनिट कोको की इस रेट से, स्ट्रॉबेरी की इतनी रेट से, वनीला इतनी रेट से। डिमांड सेंसिटिव है सेलिंग प्राइस से, ओके। एंड एवरी रिडक्शन 1 रुपया अगर मैं कम करूँ सेलिंग प्राइस का, तो डिमांड बढ़ जाती है 10% से प्रीवियस लेवल से। कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी है इतना यूनिट, इसका इसका इतना इतना इसका इतनी बना सकते हैं हम, और मार्कअप कितना है कॉस्ट पे 25%। कंपनी के मैनेजमेंट डिसाइड किया ABC लगाएंगे हम, ओके। और 4 एक्टिविटी आइडेंटिफाई करिए और कॉस्ट रेट पर एक्टिविटी निकाल के दिया ऑलरेडी। अदर एलिमेंट कॉस्ट क्या है, मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट दिया हुआ है। परचेज ऑर्डर दिए हुए हैं हर एक के, डिलीवरी दिए हुए नंबर ऑफ, और शेल्फ स्टॉकिंग आर्डर दिए हुए हैं एक्टिविटीज़ के लिए। अब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में स्टोर की जो सपोर्ट कॉस्ट थी वो 30% ऑफ प्राइम कॉस्ट चार्ज करते थे। ABC कॉस्ट के अंदर ये कस्टमर सपोर्ट और असिस्टेंस के अंदर कवर हो जाएंगी स्टोर सपोर्ट के खर्चे। अब पूछा क्या है हमसे, रिक्वायर्ड क्या है भाई साहब, टारगेट कॉस्ट निकालो हर एक प्रोडक्ट की आफ्टर ए रिडक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस, जो कि रिक्वायर्ड है सेल अचीव करने के लिए सेल्स प्रोडक्शन कैपेसिटी के दो, मतलब जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कम से कम उतना हम सेल्स अचीव कर पाएँ, तो कितना टारगेट कॉस्ट होनी चाहिए, मतलब कितना सेलिंग प्राइस कम करें। और टोटल कॉस्ट निकालो, यूनिट कॉस्ट निकालो हर एक प्रोडक्ट की, मैक्सिमम लेवल पे निकालो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से और ABC के मदद से, ठीक है। और जितनी भी तीनों कॉस्ट निकालोगे उनको कंपैरिजन करो। तो चलो करते हैं। सबसे पहले डाटा पे चलते हैं, डाटा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर टारगेट कॉस्टिंग निकालते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हाँ, प्रेजेंटली 50,000 यूनिट कोको की बेचते हैं 25 में, 50,000 डिमांड है, 25 रेट है। क्या कहता है, 1 रुपया कम करेंगे तो 10% डिमांड बढ़ेगी 1 रुपया की हम क्या 10% बढ़ेगी और प्रीवियस लेवल से, तो और यही इसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ऐसे इसको 1 रुपया 10%, 10%, 1 रुपया 10%, 10%, ठीक है। और ये तीनों की प्रोडक्शन कैपेसिटी है मैक्सिमम, ठीक है। अब स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो सेलिंग प्राइस रिडक्शन के बाद इनका फाइनली क्या निकला, 23 रुपये, 18 रुपये, 13 रुपये, जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी पे निकल के आया। अब प्रॉफिट मार्कअप कितना हमारा, कॉस्ट के ऊपर 25% है, तो मतलब सेलिंग प्राइस का 20% हो गया, तो 23 का 20% 4.6 ऐसे करके निकाल लिया। इसमें से प्रॉफिट घटाया तो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट इतनी इतनी निकल के आई है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा था कॉस्टिंग निकालो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से, यूनिट कितनी है मैक्सिमम जो हम प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से, इतनी इतनी इतनी। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, ये 8, 5 ये सब दी हुई है ना, तो ये मटेरियल लेबर का टोटल होता है प्राइम कॉस्ट, और इसी का 30% स्टोर सपोर्ट कॉस्ट बोला था, जो कि एक तरह की इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आ गई 16.9 आ गई, ऐसे ऐसे तीनों की आ गई। थर्ड पार्ट में पूछा था कॉस्ट निकालो ABC कॉस्टिंग के अंदर, यूनिट तो इतनी रहेंगी। अब मटेरियल कॉस्ट हमने वही मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, 6500 इंटू में 8, हाँ ऐसे ही 8 से कर दिया, इसको 5 से कर दिया, ये आ गया टोटल रुपीज़ में पूरा कर दिया। अब प्राइम कॉस्ट आ गया इन दोनों का टोटल। अब इसके बाद में जो ओवरहेड कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट कितनी थी, जैसे यहाँ पे 3.9 थी, ये चीज़ें सारी हमें, ये जो है इसको बाइफर्केशन करना पड़ेगा 4 एक्टिविटीज़ में जो हमें दी हुई है। 4 एक्टिविटीज़ क्या है, ऑर्डरिंग, डिलीवरिंग, सेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट, और इस रेशियो में इसको बांटना है हमने, ठीक है। तो अब सीधा पहले हम वर्किंग पे चलते हैं। वो वर्किंग तो दी नहीं इसको, अच्छा ऑलरेडी दिया हुआ है ना हमें, तो डेटा दिया हुआ है,
अब जैसे पहली चीज़ है न, परचेज ऑर्डर के बेस पे बटेगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। परचेज ऑर्डर दिए हुए हैं, मैं दिए हुए हैं, और इसका रेट दिया हुआ है, हाँ 800 रुपये, तो ये बढ़ जाएगी 800, 35, 30, 15 बढ़ गई। दूसरा डिलीवरी कॉस्ट पर डिलीवरी बढ़ेगी, तो डिलीवरी दी हुई है, डिलीवरी दी हुई है, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद सेल्फ स्टॉकिंग की नंबर ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग आवर दिए हुए हैं, और इसका रेट दिया हुआ है, हाँ पर आवर भी रेट दिया हुआ है, ये भी बढ़ जाएगी। इसके बाद कस्टमर सपोर्ट असिस्टेंस की 1.1 पर यूनिट सोल्ड के बेस पे बढ़ेगी। तो यूनिट सोल्ड हमें पता है 6500 1.1 से मल्टीप्लाई किया, ये सब आ गया। तो टोटल कॉस्ट आ गई रुपीज़ में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो कॉस्ट पर रेट आ गई। अब कंपैरिजन करेंगे, जो भी कॉस्ट तीनों में निकाले लिख लो, ये कंपैरिजन हो गया। अब एक बार एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ट्रेडिशनल से कर लो, और एक बार इसको एक्टिविटी बेस का ट्रेडिशनल से कर लिया, एक बार टारगेट कॉस्ट से कंपैरिजन कर लिया। तो कमेंट क्या निकला वही लिख दो कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है स्ट्रॉबेरी की एबीसी मेथड में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू टारगेट एंड ट्रेडिशनल। तो इट इंडिकेटेड कि जो एक्चुअल प्रोडक्ट एबीसी में है वो कम होगा टारगेटेड के अकॉर्डिंग, एंड बाकी रिमेनिंग प्रोडक्ट के लिए एबीसी इसका मतलब ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि उसमें एबीसी में प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है बाकी दो प्रोडक्ट के लिए। हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 नहीं करेंगे, सी कैटेगरी का है। क्वेश्चन 24 तो करेंगे भैया। तो 24 के लिए पेज नंबर 58 पे आते हैं। स्पीडो लिमिटेड एक स्पेशलाइज्ड कार मैन्युफैक्चरर है जो बनाता है अलग अलग मॉडल कार के। ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू सेलिब्रेट 100वीं एनिवर्सरी अपनी मनाएगी। इस ओकेशन पे स्पीडो लिमिटेड एक स्पोर्ट्स कार बनाना चाहती है जिसका नाम होगा मॉडल रॉयल। ये स्पेशल एडिशन होगा और उसका प्रोडक्शन हम सिर्फ 1000 यूनिट्स ही बनाएंगे। स्पीडो लिमिटेड ने कंसिडर किया कि हम टारगेट कॉस्ट अप्रोच यूज़ करेंगे, एंड उसने कंडक्ट की मार्केट रिसर्च डिटरमाइन करने के लिए कि कौन कौन से फीचर्स कंज्यूमर चाहता है स्पोर्ट्स कार में, एंड उस रिसर्च के बेस पे जो नॉलेज थी कंप्यूटर के प्रोडक्ट की, कंपनी ने डिसाइड किया कि इसका प्राइस हम 9.75 लाख रखेंगे। कंपनी ने एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% सेलिंग प्राइस का रखना चाहा। डिटेल्स उस कार के नीचे दिए हुए हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट उसको बनाने में इतनी इतनी लगी, लेबर मटेरियल, और एनुअली ओवरहेड कॉस्ट इतना इतना लग सकता है। कि प्रोडक्ट लाइन कॉस्ट का खर्चा इतना लग सकता है साल में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और इसके नोट 1 नोट 2 में कॉस्ट ड्राइवर की डिटेल दे रखी है क्या कि जो प्रोडक्शन लाइन है दैट वुड बी यूज फॉर मॉडल रॉयल के लिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूज़ करेंगे, उसकी प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी है 60,000 मशीन आवर एक साल में वो काम हो सकता है। प्रोडक्शन लाइन का जो टाइम है वो जो मॉडल रॉयल के लिए लगेगा वो कितना होगा, 6 मशीन आवर पर कार लगेगा। दिस प्रोडक्शन लाइन विल ऑल्सो बी यूज टू मेक अदर कार्स, और भी बनेंगे उसमें, एंड इट विल बी वर्किंग फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन लाइन काम करेगी, मतलब 60,000 मशीन आवर पर काम होंगे। अच्छा ठीक है। अब नोट 2, सम मॉडल्स ऑफ कार्स आर डिलीवर टू शोरूम्स यूजिंग कार के ट्रांसपोर्टर को यूज़ करके हम कार को डिलीवर करेंगे। किसके पास आगे फर्दर जो मतलब कार की डिलीवरी कार के ट्रांसपोर्टर को यूज़ करके करेंगे। 60% ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ डिलीवरीज हमने करी है उसके अकॉर्डिंग है, एंड 40% ऑफ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है कितना तुमने डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, जो कार ट्रांसपोर्टर है उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि टोटल 640 डिलीवरीज साल में होंगी, एंड कैरी की, एंड एक बार में 10 कार लेके जा सकता है ट्रांसपोर्टर। कार ट्रांसपोर्टर विल ऑलवेज कैरी इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 10 कार्स, हर बार वो कम से कम लेके जाएगा एक बार की डिलीवरी में। टोटल एनुअल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया कार ट्रांसपोर्टर ने वो है इतना किलोमीटर मैं कर लूँगा कवर, 50,000 किलोमीटर इसमें से इज़ फॉर द डिलीवरी ऑफ मॉडल रॉयल कार के लिए सिर्फ 225 में से, एंड ऑल 1000 मॉडल रॉयल कार दैट विल बी प्रोड्यूस्ड विल बी डिलीवर्ड इन द ईयर यूजिंग द कार ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, इसी साल में डिलीवर हो जाएंगे। अब हमें फोरकास्ट करनी है टोटल कॉस्ट बनाने की और डिलीवरी करने की कितनी आएगी एबीसी के यूज़ करके, एंड कॉस्ट कैप निकालना जो करंट अभी निकल रहा था टोटल कॉस्ट का और टारगेट टोटल कॉस्ट के बीच में। तो चलिए करते हैं।
सबसे पहले भाई साहब कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकालते हैं। हमें दी हुई है प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट, कितनी दी हुई है 2310 लाख, और कितना बोला था कि ये 60,000 मशीन आवर्स पूरे साल काम हो सकता है इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो पर आवर का रेट कितना आया, इतना आया, ठीक है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को दो तरीके से बांट दिया, एक डिलीवरी रिलेटेड और एक डिस्टेंस रिलेटेड 60-40 रेशियो में। तो टोटल कितना था 900 को 60-40 रेशियो में से बांट दिया। अब ये तो डिलीवरी के बेस पे बटेगा, टोटल कितनी पूरे साल में डिलीवरी है 640 के बेस पे बटेगा, पर डिलीवरी आ गया। और ये पूरे साल में कितनी किलोमीटर है 225, उसके बेस पे बांट दिया। तो कॉस्ट ड्राइवर का रेट आ गया। अब हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है एबीसी को यूज़ करके। मटेरियल का खर्चा कितना लगेगा 4,75,000, लेबर का 2.5 लाख, ठीक है। ओवरहेड की बात करें तो ये हमने प्रोडक्शन लाइन का रेट निकाल लिया पर आवर, और एक मशीन बनाने में नहीं, एक गाड़ी बनाने में 6 मशीन आवर लग रहे, तो मल्टीप्लाई किया। डिलीवरी रिलेटेड खर्चे की बात करें तो इतना खर्चा आ रहा था डिलीवरी रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और एक बार के डिलीवरी 10 गाड़ियाँ जा रही हैं, तो एक गाड़ी पे डिलीवरी रिलेटेड खर्चा कितना आया, इतना आया, 10 कार से डिवाइड किया। ऐसे डिस्टेंस रिलेटेड की बात करें तो 160 रुपये आ रहा था पर किलोमीटर, और टोटल 50,000 किलोमीटर इस कार की पूरे साल की डिलीवरी हुई है। तो टोटल डिस्टेंस रिलेटेड कॉस्ट आ गई 50,000 गाड़ी की, 50,000 किलोमीटर की मल्टीप्लाई करके आ गया। उसको डिवाइड कर दूं मैं 1000 गाड़ियों से, टोटल 1000 गाड़ियाँ हुई ना डिलीवरी, तो एक कार का डिस्टेंस रिलेटेड कॉस्ट आ गया 8,000। तो टोटल कॉस्ट इतनी आ गई, टोटल कॉस्ट पर कार आ गई एबीसी को यूज़ करके। और अब गैप देखें तो टारगेट सेलिंग प्राइस हमारा कितना था कंपनी का 9.75 लाख रखना चाहते थे प्राइस, और ऑपरेटिंग मार्जिन हमने 25% रखना था सेलिंग प्राइस का, इसका 25% सेलिंग प्राइस का। तो इसको माइनस किया तो इतना टारगेट कॉस्ट आ रही थी 7,31,000, और फोरकास्ट जो कॉस्ट है ये भी 62 और 764। तो कॉस्ट गैप इतना है 33,000 का आ रहा है अभी गैप। तो इसी के साथ हमारा टारगेट कॉस्टिंग का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है।